है। सत्संग क्या है, भगवान क्या है, सदगुरु क्या है, परमात्मा क्या है, उनको पता ही नहीं असल में। तो ये नगमा केवल मात्र इंसान के लिए है और इंसान को इस नगमे को श्रवण करके उसे समझ में लेना चाहिए, जागना चाहिए। जागो रे जिन जागना अब जागन की बार। बार का मतलब होता है अवसर, मौका, कि भाई ये मौका तुम्हें सुनहरा मिला है, तुम भाग्यशाली हो, तुम महान हो, तुम परमात्मा से भी कम नहीं हो। एक देखा जाए तो हम परमात्मा के बच्चे हैं असल में, बस बात इतनी सी है कि हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, थोड़े से अलग हुए पड़े हैं, संसार में फंसे हुए हैं, किंतु हम में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। परमात्मा भी हमारे जैसा ही शरीर लेकर, ऐसा ही जीवन लेकर वो भी संसार में अवतरित होते हैं, आते हैं, और हम जीवों को वो मार्गदर्शन करते हैं, उपदेश देते हैं, मार्ग बताते हैं कि भाई चलो इधर आ जाओ, नगमे को सुन लो, इसे सुनकर तुम अमल में ले लो और अमल में लेकर तुम मेरे पास तक आ जाओ। बाकी का काम मैं संभाल लूँगा, बाकी का काम तुम मेरे ऊपर सौंप दो। इसलिए तो गुरुदेव पिता कहा करते थे ना, आप सवारे में मिले मैं मिलिए सुख होय जेतु मेरो होई रहे। क्या कहते वो कि भाई तुम अपने आप को मेरे हवाले करने वाले बन जाओ, मेरे बनकर देख लो। मेरे अगर तुम बन गए तो तुम्हारा मैं ऐसा बन जाऊंगा, तुम्हारा साथी मैं इतना मजबूत बन जाऊंगा कि तुम्हें कोई छू नहीं सकेगा, तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकेगा, कोई तुम्हारे ऊपर मतलब बोझ नहीं डाल पाएगा। इतनी बड़ी ताकत मैं तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। ये उनका कहना है। इसलिए वो कहते हैं कि प्यार का नगमा सुनाने आगे, सोने वालों को जगाने आगे, कि वो सोने वालों को हमें जगा रहे हैं, बता रहे हैं जागो रे जिन जागना अब जागण की बार, कि तुम्हारे पास वक्त है, समय है, अवसर है। महाराज जी कहा करते थे अक्सर, संत ठाकर सिंह जी, आज हो कुछ बिगड़ियो नहीं, आज भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आज भी तुम्हारे पास शेष समय बाकी है, शेष समय तुमने बचा के रखा हुआ है, समझ लो। आज हो कुछ बिगड़ियो नहीं, जो प्रभु गुण गावे, कहो नानक हरि भजन से निर्भय पद पावे। अगर तुम भजन आज भी करना चालू कर दोगे तो तुम्हें निर्भय पद से कोई वंचित नहीं कर सकता, कोई मतलब रोक टोक नहीं कर सकता तुम्हें। इतनी बड़ी पावर है तुम्हारे साथ। आज भी तुम्हारे पास मौका है सुनहरा, पर उस मौके का फायदा उठाने वाले बन जाओ। किंतु हम है कि ध्यान नहीं देते, समझते नहीं, सुनते बहुत कुछ है, समझाया हमें बहुत कुछ जाता है, किंतु हमने सुन लिया और भुला दिया। अपने जीवन में बिल्कुल भी हमने उस चीज को, उस अमानत को, उस ज्ञान को नहीं उतारा, उस अमृत को हमने जाना ही नहीं। इसी वजह से हम माया के अधीन होकर, कहते ना मायाधारी अति अन्ना भोला, हम माया के अधीन होकर अंधविश्वास के ऊपर ज्यादा चलना चाहते। मायाधारी अति अन्ना बोला, शब्द ना सुन है बहुरोल को जोड़ा। भगवान की जो बातें बताई जाती है उसको हम श्रवण करते हैं, किंतु उसके ऊपर हम अमल नहीं करते, इसीलिए अपनी मनमानी हम कर जाते हैं। जो हमें मन कहता है वही हमें उचित लगता है, पर जो आत्मा हमें बताना चाहती, जो आत्मा हमें ग्रहण करने के लिए कहते हैं बेचारे, उसके ऊपर हम विचार ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि भाई जरा सा विचार करो, समझो, सुचेत हो जाओ। ये सुचेत होने का तुम्हारे पास सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है। आज तुम चल रहे हो, फिर रहे हो, काम कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, ये आज तुम्हारे पास मौका है। ये मौका बार बार नहीं मिलता, ये समय बार बार नहीं मिलता। अभी हर वक्त जहाँ पर भी सत्संग होता है, जहाँ पर भी अच्छा कार्य होता है, हमें सौभाग्यशाली क्यों कहा जाता है? सौभाग्यशाली कहने का भाव अर्थ यही है प्यारी सत्संग जी, यही घड़ी, यही वेला साधो। ये जो घड़ी है, ये जो समय हमने लगाया है, यही हमारे लिए सबसे उत्तम है।
परफेक्ट है हमारे जीवन के लिए, हमारे मानव धर्म के लिए। यही घड़ी यह वेला साधो, यही घड़ी यही वेला, लाख खर्च फिर हाथ ना आवे। लाखों खर्च लो तुम, पर ऐसा समय तुम्हें दोबारा नहीं मिलना है। दोबारा ऐसा समय मिलना नामुमकिन है। लाख खर्च फिर हाथ ना आवे, मानस जन्म सुहेला। सुहेला मतलब सोने जैसा। दादा गुरुदेव संत कृपाल सिंह जी महाराज साहब कहा करते थे, टाइम इज द मोर द मनी। ये जो हमें टाइम परमात्मा ने दे रखा है, ये सोने से भी कीमती है। सोना इंसान खरीद सकता है, पर समय को इंसान खरीद नहीं सकता। समय को खरीदना बहुत मुश्किल है। हम बीमार पड़ जाते हैं, पहली सांस दवाखाने में जाना पड़ता है। हम लाखों, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी खर्च कर देते हैं, पर हमारी मौत अगर आई हुई होती तो हमें मौत से हम बच पाते हैं? नहीं। भले कितना भी खर्चा हमारा लग जाए, हम लगाने के लिए एक बार राजी हो जाते हैं, किंतु हमारी समय खत्म है तो हम बच नहीं पाते। सिकंदर बादशाह ने समय को खरीदना चाहा, खरीद पाया बेचारा? नहीं। कहा जाता है बड़े बड़े दुनिया के राजे जिनके लाख वाली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। बाहर हाथ निकालकर उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मेरा तुम काम नहीं कर पा रहे हो, जितने भी यहाँ पे वेद हो, तुमने मेरा काम नहीं किया, मुझे बचा नहीं पा रहे हो तुम, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मेरी इतनी बेनती स्वीकार कर लेना कि जब मैं जाऊं इस दुनिया से तो मेरे हाथ बाहर ऐसे खाट से बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को पता चल जाए कि भले इंसान कितना भी बड़ा बाहरी बन जाए, धनवान बन जाए, कितना भी मतलब बड़ा हो जाए, पर अंत समय उसके साथ कुछ भी नहीं जाता, पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं जाता। ये उनको भी ध्यान में रहना चाहिए करके उन्होंने ये बात कह दी थी। आज भी हमें भली भांति पता है, पर फिर भी हम उस बात को समझते ही नहीं, जानते ही नहीं। इसीलिए कहते कि यही घड़ी यह वेला साधो, यही घड़ी यह वेला, लाख खर्च फिर हाथ न आवे, मानस जन्म सुहेला। कबीर, मानस जन्म दुर्लभ है, ये दुर्लभ जन्म है, जो बार बार नहीं मिलता। कबीर साहिब भी सहयोग देते हो, ये बता रहे हमको, चेतावनी दे रहे हैं कि मानस जन्म दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब जो बार बार ना मिलता हो। कई जन्मों के बाद, कई जन्म भई कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जइयो। ना जाने कैसी कैसी योनियों में हमें पहले भटकाया गया। हम भटकते आए, भटकते रहे, फिर कहीं जाकर ऐसे संतों की हमारे ऊपर मेहर हुई। मुर्शिद आलम पैगम के नाम से, उनके कृपा से, उनकी दया से, उनकी मेहर से, उनका आशीर्वाद हम जोड़ के ऊपर पड़ गया। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, अगर संत होते ना, किसी नीम का दातन कर लेते हैं तो वो नीम का पेड़ मनुष्य की योनि में जाने लायक हो जाता है। अगर कोई संत किसी घोड़े की सवारी कर लेते हैं तो उस घोड़े को मनुष्य जन्म का अवसर मिलता है। संत अगर किसी के ऊपर, कोई भी जीव जिनके ऊपर वो तरस खा जाते हैं, उनका दूसरा जन्म मानव का ही होता है। इतनी बड़ी वो मतलब अपनी दृष्टि लेकर इस संसार में अवतरित होते हैं, आए हुए होते हैं, तो उनकी कृपा होती है, तब कहीं जाकर ये हमें जीवन मिलता है। कई जन्म कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जइयो, पर मिल जगदीश मिलन की बरिया। ये जो बारी, ये जो अवसर हमें दिया गया है, ये किस लिए? जगदीश को मिलने के लिए। जगदीश यानी भगवान, परमात्मा, स्वयं सदगुरु पिता आप। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल, बड़े चिरों के बाद, बड़े समय के बाद, बड़े अवसरों के बाद जो हमें जीवन मिला है, ये हमें प्रदान के रूप में मिला है, माननीय के रूप में मिला है। और इस रूप का फायदा भी हमें स्वीकारने में ही फायदा है। इस रूप का फायदा हम तभी ले सकते हैं जब हम स्वीकारने योग्य बनेंगे।
इस जन्म का फायदा हम तभी ले सकते हैं जब हम सुनने वाले बन जाएंगे, समझने वाले बन जाएंगे, अमल करने वाले बन जाएंगे तब, वरना इस जीवन का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। साहू सिंह महाराज साहब, दादा गुरुदेव के गुरुदेव, अपने वचनों में अक्सर कहा करते थे, जो जीव भजन सिमरन करता है वो जीव अपने आप पर दया करता है। क्या कहते थे वो? जो भाई भजन सिमरन करते हैं वो अपने आप पर दया करते हैं, पर जो भाई भजन सिमरन नहीं करते वो अपनी गर्दन अपनी छुरी से खुद काटते हैं। इसका मतलब स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ रहा है, भली भांति हमको ये बात समझ में आ रही है। हम अगर भजन करते हैं तो हम अपने आप पर दया करने वाले हैं, अगर हम भजन सिमरन नहीं करते तो हम अपने आत्मा के घाती, हम स्वयं खुद है, खुद जिम्मेवार है, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है जिम्मेवार हम स्वयं है। इसलिए महाराज जी हमें बार बार कहते हैं कि नेक कमाई कर कुछ प्यारे, ये प्यारे, ये भगवान के दुलारे बच्चे, तू नेक कमाई कर ले, अच्छाई कर ले, ताकि वही तेरे काम आना है। नेक कमाई कर कुछ प्यारे, जो तेरा परलोक सुधारे। तू अगर परलोक को सुधारना चाहता है, परलोक को डायरेक्ट जाना चाहता है, तो तुझे क्या करना होगा? नेक कमाई करनी होगी, भक्ति में अपने मन को तुझे लगाना होगा। अगर तूने भक्ति में मन लगा लिया तभी तो वहां तक जा सकता है, अन्यथा नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कारण क्या? कबीर साहब कहते ना, सिमरन भजन दया नहीं करनी। ना हमारे पास सिमरन है, ना भजन है, ना दया है, तीनों चीजें हमारे पास है ही नहीं अवेलेबल। तो मुख चोटा खाएगा, फिर आगे तुझे मार पड़ेगी, दुख उठाना पड़ेगा, तुझे काल दबोच लेगा, खा जाएगा, तू काल का गुलाम बन जाएगा। सिमरन भजन दया नहीं किन्नी, तो मुख चोटा खाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेकर जाएगा? धर्म राय तेरे से लेखा जोखा पूछेगा तो उनको क्या बताएगा? तुझे इतना सुंदर शरीर मिला था, फिर भी तूने भक्ति क्यों नहीं की, ये पूछा जाएगा तो तू बताएगा क्या? कुछ भी नहीं बता पाएगा। इसलिए प्यारी शास्त्री, सिमरन भजन जरूरी है। अगर हमने सिमरन भजन नहीं किया है तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, जीवन